इतना डिटर्मिनेशन होना कि अपना खुद का पैर तोड़ लिया। ईगो, अहंकार, सेल्फिशनेस, ये हमें कहाँ कहाँ तक ले जाती है। आज के टाइम फ्रेम में देखें तो सब चीज़ें तो माइंडसेट से ही निर्धारित होती है ना, कि हम आज हम क्या सोच रहे हैं, आने वाला कल उसी पर निर्भर करेगा। लेकिन क्रोध ऐसी चीज है जिसमें आनंद नहीं मिलता। थोड़ी क्षणिक तौर पे उसको लगेगा मैंने उसके साथ ये कर दिया, अगले पल आदमी खुद जलेगा। शकुनी का अपनी फैमिली के साथ एक जो बॉन्ड था, वो जाहिर सी बात है, आपने कहा कि बहुत हद तक ट्रॉमा, और शायद ये ट्रॉमा झेलना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एक पॉजिटिव साइड मुझे लगता है कि डिटर्मिनेशन, इतना डिटर्मिनेशन होना कि अपना खुद का पैर तोड़ लिया, और उसके बाद उस जो सोचा है, जो संकल्प लिया है, उस पर ताउम्र रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। बिल्कुल। आप ये देखिए उसके प्रतिपक्ष में कौन लोग थे। उसके प्रतिपक्ष में विदुर, हम्म इतना बड़ा नीतिज्ञ। हम्म विदुर नीति जिसने बनाई, जिसके नाम से एक नीति को जाना जाता है, एक शास्त्र को जाना जाता है, विदुर नीति। ऐसा व्यक्ति, उसके सामने अपने मन की बात करवाना, हम्म ठीक है। महाभारत से पहले भगवान कृष्ण का आगमन हुआ और भगवान कृष्ण के भी प्रस्ताव को ठुकराना कोई बड़ी बात है क्या। भगवान कृष्ण जो कि स्वयं गीता के उपदेशक रहे, भगवान थे जो, और उनके समक्ष एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो भगवान के नहीं चलने दे रहा, उसने अपनी चलाई, तो अपने आप में कितना विद्वान व्यक्ति रहा होगा। आप हम्म सोचिए इसको। यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारा सलाहकार कौन है, हम्म ये हमारी डेस्टिनी को तय करता है। अर्जुन के जहां सलाहकार भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का। और दुर्योधन के सलाहकार शकुनी है, दिशाएं ऐसे निर्धारित हो जाती हैं। भगवान कृष्ण की गीता अर्जुन को महान बना देती है, और वहीं शकुनी का परामर्श उसको मृत्यु तक ले जाता है। हम्म तो सीखने की वाली बात किसी के नेगेटिव चरित्र से हम ये सीख सकते हैं कि अगर मनुष्य अपने अंत की तरफ देखता हुआ चले, है ना, तो वो गलत कार्य नहीं करेगा। अगर सिर्फ अपनी लिप्सा में, प्रतिशोध में, अगर उसकी आग में जलता रहा, तो क्रोध नाश का कारण होता है। क्रोध स्वयं का क्रोध तो नाश करता ही करता है, उसके संपर्क में जितने सारे लोग आते हैं सबको नाश तक पहुंचा देता है। आज आप देखिए यूक्रेन, अमेरिका, इतने सारे वर्ल्ड वॉर की कगार पे हम पहुंच जाते हैं। ये क्या है? ईगो, अहंकार, सेल्फिशनेस, ये हमें कहाँ कहाँ तक ले जाती है। लेकिन ये कहाँ तक सही है? अगर हम आज के टाइम फ्रेम में देखें, तो जो शकुनी के साथ हुआ, जिस तरह की चीज़ें आपने बताई, वो अगर आज के टाइम फ्रेम में देखें तो सब चीज़ें तो माइंडसेट से ही निर्धारित होती है ना, कि हम आज हम क्या सोच रहे हैं, आने वाला कल उसी पर निर्भर करेगा। ऐसे में शकुनी के अंदर वो जो प्रतिशोध था, उसमें ऐसा नहीं लगता आपको कि वो खुद भी जला? क्योंकि सामने वाले को तो बर्बाद करता ही है इंसान, लेकिन सबसे पहले उस आग में खुद भी तो जलता है, उस प्रतिशोध की आग में खुद भी तो जलता है। बिल्कुल, शास्त्र कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारी चीजें, इन सब में चीजें, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आनंद इंसान को मिल जाता है। लेकिन क्रोध ऐसी चीज है जिसमें आनंद नहीं मिलता। थोड़ी क्षणिक तौर पे उसको लगेगा मैंने उसके साथ ये कर दिया, अगले पल आदमी खुद जलेगा। इसलिए क्रोध नाश का कारण है। हुँ, अपने क्रोध को सही दिशा देना। क्रोध द्रौपदी को भी आया था, हुँ, द्रौपदी का तो वस्त्रहरण हुआ था। और ये सब किसकी चाल थी? ये सारी चाल शकुनी की थी। शकुनी ने, चलिए, कौरवों के साथ तो उसका एक द्वेष था, जिस आदमी ने उनके साथ बुरा किया वो भीष्म पितामह के साथ बुरा कर लेता, हुँ, समझ में आती, ऐसा कुछ करता कि भीष्म पितामह के का कुछ अहित हो जाता। लेकिन उसने भीष्म पितामह को नहीं, उसके पूरे खानदान को उसने तबाह करने का सोचा। बचपन में, अब देखिए एक चीज और आती है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हुँ, सारे धर्मों को छोड़ करके, अधर्मों को नहीं। ये सारी लड़ाई जो महाभारत की है ना, वो मिसकंसेप्शन की है। लोगों ने धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से कर ली। अच्छा, अब आप देखिए, एक पति, वो तो अंधा है, बच्चे, माँ के बच्चे भी पैदा हुए, है ना, माँ ने आंखों में पट्टी बांध ली। हुँ, अब बच्चों का भविष्य क्या होगा जब माँ भी अंधी, बाप भी अंधा। हुँ, आप जो समय उनको, बच्चों को पालन करने का है, उस समय आपने अंधत्व स्वीकार कर लिया। हुँ, तो आपने पति के साथ तो न्याय कर दिया, एक अच्छी पत्नी तो आप बन गई, लेकिन आपको अच्छी माँ भी तो बनना था। गंधारी अच्छी माँ कहाँ बनी? हुँ।
अगर अच्छी माँ बनती तो आंखों में पट्टी बांधने की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो ये छोटे छोटे धर्म जो बनाए, इन धर्मों को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो शकुनी ने भी अपने आप को बस क्रोध के दायरे में बांध दिया, एक प्रतिशोध के दायरे में बांध दिया, और एक अच्छी आत्मा, एक अच्छा व्यक्तित्व और एक अच्छा नीतिकार वो आज सम्मान नहीं पा सका। शकुनी को कौन सम्मान देता है? सम्मान तो कोई नहीं दे पाता। उल्टा उसकी वजह से मैंने आपसे कहा एक पूरी जाति, एक पूरा रिलेशन खराब हो गया। मामा के नाम से लोग डरने लगे, शकुनी मामा कहते हैं। ऐसे में मुझे लगता है अगर ये बात निकल कर के आती है हमारे इस कॉन्वर्सेशन से कि इंसान चाहे जितना मर्जी बुद्धिमान, जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर उसके अंदर द्वेष का इमोशन है या किसी से जलन की भावना है या किसी भी ऐसे तरह के नेगेटिव इमोशंस हैं, तो वो सामने वाले का तो बुरा बाद में करता है, लेकिन पहले अपना बुरा करता है, जैसे कि शकुनी ने अपना पैर तोड़ लिया। जी कुछ बिल्कुल, अपना बुरा करता है और वो समाज के लिए कुछ फ्रूटफुल नहीं हो पाता। उसका जीवन समाज के लिए कुछ नहीं देके जा पाता।